Hello, my dear students. My name is Anuj Dev and I am your maths teacher. This is your mathematics new book for class 8th. The name of the book is Mathematics Genius for class 8th. If we focus on the syllabus of this book, we have 16 chapters, okay, in which the first chapter is rational numbers. So, let's start the first chapter of this book, रेशनल नंबर्स। इस रेशनल नंबर चैप्टर में बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, एक्सरसाइज से पहले बहुत सारी टर्म्स हैं न्यू। तो चलिए उन सभी टर्म्स को सीखते हैं। ओके, बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज आई विल एक्सप्लेन ऑल द डेफिनेशंस टू यू। मैं आपको एक्सरसाइज को स्टार्ट कराने से पहले सारी डेफिनेशंस एक्सप्लेन करूँगा जो भी इस बुक में दी गई हैं। ओके, और कोई अगर मुझे एक्स्ट्रा बाहर से लगेगी तो मैं वो भी कवर कर लूँगा। तो मैंने डेफिनेशंस को ऑलरेडी इस कॉपी में लिखा है, तो देखिए, नाउ यू कैन सी द फर्स्ट डेफिनेशन इज रेशनल नंबर। एज द नेम ऑफ द चैप्टर इज रेशनल नंबर, जैसे कि चैप्टर का नाम है रेशनल नंबर, वैसे ही हम देखते हैं रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन क्या होती है। द नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, ऐसे नंबर्स जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। देखिए, एक बात का फोकस रखिएगा इस डेफिनेशन को याद करने के लिए। ये डेफिनेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्यों ये इतनी इंपॉर्टेंट है? बिकॉज दिस सेम डेफिनेशन यू विल सी इन क्लास 9th एंड दिस सेम डेफिनेशन यू विल सी इन योर क्लास 10th। ओके, मीन्स दिस डेफिनेशन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर 9th and 10th एंड फॉर दिस 8th क्लास ऑल्सो। ओके, तो इसको बहुत अच्छे से देखिए, इसको समझिए और लर्न कीजिए। द नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, ऐसे नंबर्स जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं। अब यहाँ पर क्या कुछ बच्चे बिल्कुल एकदम फोकस कर देते हैं पी अपॉन क्यू वाली बात पर ही। ऐसा नहीं है कि पी अपॉन क्यू ही यहाँ पर होगा, यहाँ कुछ भी हो सकता है। मैं इसको ए अपॉन बी की फॉर्म में भी बोल सकता था, बट आपको इससे एक एग्जाम्पल लेते हुए समझना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में जो नंबर होगा, जहाँ पर P और Q, जहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। एंड डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होगा। Q डज नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है कि डिनोमिनेटर जीरो कभी भी नहीं होगा। अगर डिनोमिनेटर जीरो है, मतलब नीचे वाली वैल्यू जीरो है, देन दैट्स नॉट अ रेशनल नंबर। ठीक है, तब वो रेशनल नंबर नहीं होगा। हेयर अगर कोई नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में होता है और P और Q दोनों ही इंटीजर होते हैं और Q जीरो नहीं होता है, देन दिस इज कॉल्ड रेशनल नंबर। तब उसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल, -2/3, 5/7, 3/-4। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ नंबर माइनस में लिखे हैं मैंने, कुछ नंबर प्लस में लिखे हैं, है ना। तो ऐसा हो सकता है, न्यूमरेटर में भी माइनस हो सकता है, डिनोमिनेटर में भी माइनस हो सकता है, दोनों में माइनस हो सकते हैं, माइनस नहीं भी हो सकता है, लेकिन वो रेशनल नंबर होगा। ठीक है, एक नोट मैंने यहाँ पे लिखा है कि पाई इज नॉट अ रेशनल नंबर। भाई पाई कभी भी रेशनल नंबर नहीं होता, क्योंकि पाई की जो फॉर्म है, पाई की वैल्यू 180 डिग्री हो जाती है डिग्रीज में। अगर हम इंटीजर्स में देखें तो पाई की वैल्यू 22/7 हो जाती है। अगर हम डेसिमल में देखें तो पाई की वैल्यू 1.732 हो जाती है। तो पाई की वैल्यू वेरी करती है, इसीलिए पाई एक रेशनल नंबर नहीं है। इस बात को आपको लर्न करके रखना है। ठीक है, चलिए कुछ और डेफिनेशंस के बारे में देखते हैं। क्या डेफिनेशन है? एक छोटा सा रूल है, कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, तो कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर में क्या है? टू कंपेयर द रेशनल नंबर्स फॉलो द स्टेप्स। रेशनल नंबर्स को कंपेयर करने के लिए ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। कौन कौन से स्टेप है? पहला स्टेप क्या है? टेक एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। मतलब अगर आपको कुछ रेशनल नंबर्स दे रखे हैं तो आपको क्या करना है? सबसे पहले उनके डिनोमिनेटर्स के एलसीएम ले लीजिए। जो भी दो या दो से अधिक रेशनल नंबर्स हैं आपके पास, उनमें डिनोमिनेटर तो होंगे 100%, तो उन सभी डिनोमिनेटर्स का आपको क्या करना है? एलसीएम लेना है। उसके बाद क्या करना है? रिप्रेजेंट ऑल रेशनल नंबर इनटू द इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। मैंने रेशनल नंबर को यहाँ पर शॉर्ट में RN लिख लिया है, आप भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कैपिटल R कैपिटल N लिख दिया है। तो रिप्रेजेंट ऑल रेशनल नंबर इनटू द इक्विवेलेंट रेशनल नंबर विद सेम एलसीएम। मतलब जितने भी आपके पास में रेशनल नंबर्स अब आ जाएंगे, उन सब के डिनोमिनेटर्स का तो एलसीएम आपने निकाल लिया। अब उसके बाद में उन सभी को आप डिनोमिनेटर को जब एलसीएम के बराबर इक्वल करोगे तो वो सभी इक्विवेलेंट हो जाएंगे। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जिनके सबके
डिनोमिनेटर्स क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे। अभी मैं आगे आपको क्वेश्चंस जब एक्सप्लेन करूँगा, कंपेयर करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल यहाँ भी समझने की कोशिश करें कि सबसे पहले एलसीएम ले लिया, फिर दूसरा क्या किया, दूसरा सबको इक्विवेलेंट कर लिया। इक्विवेलेंट करने के लिए क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर्स को एलसीएम के बराबर बनाएंगे, और जब डिनोमिनेटर को एलसीएम के बराबर बनाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा, न्यूमरेटर अलग अलग आएंगे और डिनोमिनेटर तो 100% सबके एक जैसे आ ही जाएंगे, क्योंकि हमने सबको एलसीएम के बराबर बनाना है ना। उसके बाद में जो भी सबसे छोटा होगा, द रेशनल नंबर विद द स्मॉलेस्ट न्यूमरेटर, जिसका न्यूमरेटर मतलब ऊपर की वैल्यू जिसकी सबसे छोटी होगी, इज द स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर, वही सबसे छोटा रेशनल नंबर होगा। जिसकी सबसे बड़ी होगी वो सबसे बड़ा होगा। ठीक है, तो एक फेयर कॉपी ले लीजिए और प्रॉपरली नोट्स को बनाते चलिए, क्योंकि इसी तरह से सेम नोट्स मैं क्लास में भी बनाया करता था और बनवाता हूँ, तो आपको इसी तरह से प्रॉपरली सेम नोट्स बनाते रहने हैं। ठीक है, मैं एक बार ऊपर की तरफ भी फोकस कर देता हूँ, आप ये डेफिनेशन भी लिख लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर, और एक ये डेफिनेशन भी लिख लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास में एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, एडिशन ऑफ रेशनल नंबर का मतलब क्या है कि कैसे हम कोई दो रेशनल नंबर्स का एडिशन करेंगे। अब देखो यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट आते हैं, या तो रेशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर क्या होंगे, सेम होंगे, या तो डिनोमिनेटर क्या होंगे, सेम होंगे, या फिर रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर क्या होंगे, कैसे होंगे, डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होंगे। मतलब या तो नीचे की वैल्यूज़ क्या होंगी, सेम होंगी, या फिर डिफरेंट होंगी। तो चलिए पहला केस पढ़ते हैं कि जब दोनों की जो डिनोमिनेटर्स होंगे वो सेम होंगे। ठीक है, रेशनल नंबर विद द सेम डिनोमिनेटर। तो क्या लिखा है मैंने, वी हैव टू रेशनल नंबर, मान लीजिए फॉर एग्जांपल वी हैव अ टू रेशनल नंबर p अपॉन क्यू एंड s अपॉन क्यू। यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों के डिनोमिनेटर मैंने क्यू सेम लिए हैं विद द सेम डिनोमिनेटर, देन देयर एडिशन, तब उनका एडिशन क्या होगा, बहुत ईजी एडिशन होगा, p अपॉन क्यू प्लस s अपॉन क्यू इक्वल टू p प्लस s अपॉन क्यू। मतलब दोनों के डिनोमिनेटर को सेम लिख दीजिए और ऊपर के डिनोमिनेटर्स को ऐड कर दीजिए इजीली। ठीक है, एग्जाम्पल में देख सकते हो यहाँ पर मैंने लिखा है 5/7 प्लस 9/7, दोनों के डिनोमिनेटर सेम हैं तो मैंने लिखा 7 और ऊपर कर दिया 5 प्लस 9 डायरेक्टली। कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसान है सच में। ठीक है, तो 9 प्लस 5 कितना हो गया, 14/7। अब देखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं, 14/7 को ऐसे ही छोड़ देते हैं। भाई इतना तो हम जानते ही हैं, प्रीवियस क्लासेस में कुछ तो पढ़ के आए हैं, भाई न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर के टेबल में आ रहा है तो कट सकते हैं, इजीली काट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। 7 2 14 हुआ तो बच्चा 2। अब बच्चे कहेगा सर 2 आया, बेटा 2 के अपॉन में अगर 1 आएगा तब भी वो डिनोमिनेटर, तो तब भी वो क्या है, रेशनल नंबर है। भाई कुछ तो है ना, इंटीजर है ना, जीरो तो नहीं है ना, तो 2/1 भी एक क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, चलिए अभी बात करते हैं रेशनल नंबर विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। अगर रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, तो रिप्रेजेंट, अब इसमें कुछ स्टेप मैंने लिख दिए, उसके बाद में मैंने एक्सप्लेन किया है। देखिए वो तो बहुत इजी था इसलिए कोई स्टेप्स नहीं लिखे, ये थोड़ा सा इसमें ट्रिक है। रिप्रेजेंट द रेशनल नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। सबसे पहली बात ये आती है कि कुछ आपके पास में रेशनल नंबर्स दिए होंगे, अब आपको उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या, कि जैसे मैंने पीछे यहाँ बताया था ना 14/7, अब देखो मान लीजिए 14/7 दे रखा हो क्वेश्चन में, तो आप क्या करो, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कटना नहीं चाहिए। अब तो ये देखो यहाँ पर कट कर लिया, कटने के बाद में 2/1 आया, तो अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, अभी किसी से कट थोड़ी ना रहा है, ना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कट रहा है, ना डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से कट हो रहा है, ना डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना। एक छोटी सी बात है, मतलब आपको क्वेश्चन करने से पहले अगर आप कट नहीं भी करोगे काम तो तब भी चल जाएगा, लेकिन भाई बुक के अकॉर्डिंग तो हमें स्टेप्स फॉलो करने ही पड़ते हैं, है ना। तो आप बुक के अकॉर्डिंग स्टेप फॉलो करोगे तब भी आंसर आ जाएगा, नहीं भी करोगे तब भी आ जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है कोई। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सही है। तो आप पहले क्या करो, स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लो, अच्छा रहेगा, आंसर इजीली कैलकुलेशन कर पाओगे। देन फाइंड द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, उसके बाद में आप सबका डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो। फिर से क्या करना है, राइट ऑल रेशनल नंबर्स इन इक्विवेलेंट फॉर्म। अब जितने भी रेशनल नंबर्स हैं उन सबको इक्विवेलेंट फॉर्म में लिखो। इक्विवेलेंट फॉर्म में लिखने का मतलब ये है कि डिनोमिनेटर का एलसीएम तो आपको पता चल चुका, अब जितने भी रेशनल नंबर्स हैं उन सबके डिनोमिनेटर्स को आप एलसीएम के बराबर बनाने की कोशिश करो। बराबर कैसे बनाओगे, मतलब अभी मैं दिखाता हूँ, देखो आपको अभी दिखाता हूँ जस्ट एग्जांपल में, नीचे अभी समझाता हूँ। देखो तो फोर्थ का देखो, पहले फोर्थ क्या है, नाउ ऐड ऑल रेशनल नंबर। अब क्या करना है, सबको ऐड कर देना। देखो यहाँ एग्जांपल में समझो 3/20 एंड 11/25 है। ठीक है, अब इसमें क्या है,
एलसीएम ऑफ 20 एंड 25, भाई इजीली आप निकाल के देख लो, आप 8th क्लास में हो, 20 एंड 25 का एलसीएम क्या आएगा, 100 आएगा, 100%, चेक कर लेना आप लोग, ठीक। अब एलसीएम तो 100 आ गया, अब देखो हमारे पास में 3/20 है, ठीक। पहला स्टेप था कि स्टैंडर्ड फॉर्म में करना, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ये ऑलरेडी है, इनमें कुछ कट थोड़ी ना रहा है एक दूसरे से, भाई ये न्यूमरेटर ना डिनोमिनेटर से डिवाइड हो रहा है, ना यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपस में डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। दूसरा था एलसीएम लेना, तो एलसीएम भी ले लिया। तीसरा क्या था, इक्विवेलेंट बनाना, इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना। अब इक्विवेलेंट का मतलब है कि दोनों के डिनोमिनेटर एक जैसे होना चाहिए, तो दोनों के डिनोमिनेटर एलसीएम के बराबर करने के लिए देखो यहाँ पर कितना 20 है, तो 20 में मैं 5 की मल्टीप्लिकेशन कर दूँ तो 100 हो जाएगा, ठीक है। तो जब मैं 5 से नीचे डिवाइड कर रहा हूँ, मतलब मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, तो ऊपर भी करनी पड़ेगी, तो 5 3 15 हो गया और 25 100 हो गया। इन द सेम वे 4 से ऊपर 4 से नीचे मैंने 11/25 में कर दिया, क्यों, क्योंकि भाई 11/25 में 25 4 का कितना होता है, 100 होता है, तो वो भी इक्विवेलेंट में कन्वर्ट हो जाएगा इजीली, ठीक है। तो 25 4 100 और 11 4 44। अब ये दो नंबर्स हमारे पास आ गए और हमें तो इन्हें ऐड करना था भाई, इन दोनों को ऐड करना था, सही है। तो चलिए 15/100 प्लस 44/100 को ऐड कर देते हैं। दोनों के डिनोमिनेटर्स जब इक्वल हो गए तो पुराना प्रोसीजर लगा दीजिए, दोनों के न्यूमिनेटर्स को डायरेक्टली ऐड कर डालिए। 15 प्लस 44 कितने हो गए, 59/100 हो गया। बहुत ही आसान है, एक दो क्वेश्चन और एक्सरसाइज में करेंगे तो आप बहुत आसानी से सीख जाओगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए फिर भी फोकस करके रखें और अपना ध्यान से प्रैक्टिस करते रहें, मैथ्स में प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए अब प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स की, ये सभी लिखना जरूरी है बेटा, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस में हमसे वो एक्सरसाइज में आगे पूछेगा कि ये किसकी प्रॉपर्टी है, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, तब उस टाइम पे फिर आप कंफ्यूज हो गए। तो पहली वीडियो से लेके आप रेगुलर बने रहें बिल्कुल स्टडीज़ में, कहीं भी कोई एब्सेंसीज ना दिखाएं, मतलब घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही गोल कर दो वीडियोस को स्किप करके ना देखें, बिल्कुल प्रॉपर्ली वीडियोस को देखते रहें, ठीक है। तो देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स, अभी क्या है प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स, पहला क्या है, पहली प्रॉपर्टी, कुछ टोटल 5 प्रॉपर्टीज हैं। पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी, तो द सम ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज रेशनल, बहुत ही आसान है भाई, जब भी कभी 2 या 2 से ज़्यादा अधिक रेशनल नंबर्स का आप सम करोगे तो वो हमेशा क्या आएगा, रेशनल नंबर आएगा, ये तो हमें पता ही है, अभी हमने पीछे भी करके देखा था, सही है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये वाली देख लीजिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या है, इफ़ ए एंड बी, मान लीजिए कोई 2 नंबर है आपके पास में, आर 2 रेशनल नंबर्स हैं वो, देन अगर आप एक रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर में ऐड करोगे, मतलब पहले को दूसरे में ऐड करोगे, तब जो आपका आंसर आएगा, और जब दूसरे को पहले में ऐड करोगे, सर को सर ये तो बात एक ही है, हाँ बात एक ही है, लेकिन हमें ये समझना है, क्योंकि ये रूल कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रेशनल नंबर पे तो फॉलो होती है, बट ऐसे बहुत सारे केस आप आगे देखोगे आगे मैथमेटिक्स में जहाँ पे ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती, मतलब आप ए को बी से ऐड करोगे या बी को ए से ऐड करोगे तब वहाँ पे फॉलो नहीं होगा, यहाँ होगा, इसीलिए आपको बताया जा रहा है कि रेशनल नंबर्स में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है, ठीक है। मतलब आप पहले नंबर को दूसरे नंबर से, पहले रेशनल नंबर को दूसरे नंबर से ऐड कर लो, या दूसरे रेशनल नंबर को पहले रेशनल नंबर से ऐड कर लो, द आंसर विल बी सेम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या, मान लीजिए इफ वी हैव 3 रेशनल नंबर्स ए बी सी, है ना, देन अगर आप क्या करोगे, पहले रेशनल नंबर को ऐसे छोड़ दो, बाकी के जो लास्ट के 2 रेशनल नंबर्स हैं उन दोनों का एडिशन कर लो, देखो ब्रैकेट यही शो कर रहा है कि पहले हम इन दोनों रेशनल नंबर्स को ऐड करेंगे उसके बाद इसको करेंगे, तो जो आपका आंसर आएगा वो, फिर या फिर आप स्टार्टिंग के 2 रेशनल नंबर्स को ऐड कर लो और तीसरे वाले को ऐड मत करो, ये ब्रैकेट यहाँ पर ये शो कर रहा है कि पहले इन दोनों को ऐड करेंगे उसके बाद जो आंसर आएगा उसको इससे ऐड करेंगे, तो आंसर आपके चाहे ये केस हो चाहे ये केस हो दोनों में सेम आता है, इसीलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो करता है रेशनल नंबर्स, ठीक है भाई। चलिए एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिफाई, वैसे तो कई बुक्स में यहाँ पर एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी होता है, आइडेंटिफाई लिखा हुआ था बुक में तो मैंने लिख दिया, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो a+0 लिखो, मतलब 0 को हम किसी रेशनल नंबर में ऐड करें तो द रेशनल नंबर विल बी सेम, या फिर भाई a में या तो रेशनल नंबर में 0 ऐड कर लो या 0 में रेशनल नंबर ऐड कर लो, दोनों बातें एक ही हैं, ठीक है। लेकिन ये पता होना चाहिए कि एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी में क्या रेशनल नंबर्स में फॉलो होती है, बिल्कुल होती है भाई, कह देंगे हाँ फॉलो होती है, क्यों, क्योंकि किसी भी रेशनल नंबर में आप 0 ऐड करो तो वही रेशनल नंबर आ जाएगा, या फिर 0 में रेशनल नंबर ऐड कर लो तब भी आंसर सेम आ जाएगा, ठीक है। चलिए एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स समझ लो, एडिटिव इनवर्स का मतलब है कि ऐसा कोई नंबर जिससे हम
ऐड करें, नाम से ही समझा करो, ऐड करें। एडिटिव इनवर्स का मतलब एडिटिव इनवर्स, ऐड करने वाला उल्टा नंबर, ठीक है। तो हम कोई ऐसा नंबर, जिस किसी रेशनल नंबर में हम कोई ऐसा रेशनल नंबर ऐड करें जिससे उसका आंसर 0 हो जाए, एडिटिव तो हो बट इनवर्स हो, उल्टा हो, तो क्या हो, तो ऐसा क्या होगा, मान लीजिए आपके पास में कोई एक रेशनल नंबर ए है, तो अगर आप उसमें -a से प्लस करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या फिर आप -a में 0 ऐड करो, ठीक है, तब भी आंसर ये यहाँ पर गलत लग रहा है मुझे, हाँ भाई ये यहाँ पर -a में या फिर आप a ऐड करो, -a में ऐड करो, तब भी आंसर क्या होगा, 0 होगा। हेयर -a, लेकिन यहाँ पर जो -a होगा उसको हम एडिटिव इनवर्स बोलेंगे, ठीक है, +a को नहीं बोलेंगे, ध्यान रखिएगा ये। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी नेक्स्ट में मैं आपको और कुछ प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा, और उसके बाद में कुछ प्रॉपर्टीज़ के बाद में फिर मैं आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करा दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।